तो दोस्तों, एक पेल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के जो लोकगीतों के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि भाई अपने राजस्थान में कौन कौन से लोकगीत होते हैं, कितने भागों में उनको डिवाइड किया हुआ है। इससे पहले वाली जो अपनी क्लासेस थी उसमें अपन लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था अपन ने वो राजस्थान के अपन लोक देवियों के बारे में बात कर रहे थे और राजस्थान की लोक देवी अपन ने काफी अच्छे से पढ़ ली थी। आज की क्लास में अपन राजस्थान के जो लोकगीतों की बात करने वाले हैं। तो राजस्थान के अपन लोकगीतों की बात करें, राजस्थान के अपने लोकगीतों की बातें करते हैं तो गांधी जी के अनुसार जो लोकगीत है वो अपने जो संस्कृति के पहरेदार है। महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी जी के अनुसार जो अपने लोकगीत है, लोकगीत अपनी जो संस्कृति है उसके पहरेदार है। सांस्कृतिक पहरेदार कैसे, थोड़ा अपन इस चीज को थोड़ा समझे तो कि भाई अपने लोकगीत आज से तो कोई गाए नहीं जा रहे। लोकगीत अपने प्राचीन समय से गाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने अब इस जो संस्कृति बनी हुई है, क्योंकि अपन कोई भी प्रोग्राम करते हैं, जैसे आप मान के चलो कि अपने शादी है तो शादी के टाइम पे भी जो अपने महिलाओं के द्वारा गीत गाए जाते हैं, शादी है और भी कोई भी जो भी अपने जो मांगलिक अवसर होते हैं उन पर अपने लोकगीत गाए जाते हैं। तो जिससे अपने संस्कृति एक चली आ रही है अब भी। तो इस प्रकार से वो अपने संस्कृति के पहरेदार हैं। अब अपन बात करें तो अपने जो लोकगीत है उनको तीन भागों में बांटा हुआ है। लोकगीतों के अपन भागों की बात करें तो उनको तीन भागों में बांटा हुआ है। एक तो है जो जन सामान्य के, जन सामान्य के लोकगीत, और एक अपने जो क्षेत्रीय लोकगीत है वो, और एक अपने व्यावसायिक। तो ये अपने कुछ बातें थी कि भाई अपने जो लोकगीत है वो संस्कृति के पहरेदार है महात्मा गांधी जी के अनुसार, और अपने जो लोकगीत है उनको तीन भागों में बांटा हुआ है। एक है जन सामान्य के लोकगीत, एक अपने व्यावसायिक लोकगीत, और जो अपना लास्ट वाला है वो क्षेत्रीय लोकगीत। अब अपन बात करें तो जन सामान्य के जो लोकगीत है उसको पांच भागों में बांटा हुआ है। जो जन सामान्य के लोकगीत है उनको पांच भागों में बांटा हुआ है। अब पांच भागों की अपन थोड़ी बात करें तो थोड़ी अपन बात करें तो एक है अपने संस्कार संबंधित लोकगीत, संस्कार संबंधी। एक अपने जो धार्मिक धार्मिक लोकगीत। एक अपने बांटा हुआ है ऋतु संबंधी लोकगीत। एक अपने है त्योहार संबंधित लोकगीत। और जो अंतिम अपना है वो विविध, जो बाकी जो बच जाते हैं उनको अपन इसमें शामिल करते हैं। तो जो जन सामान्य के अपने लोकगीत है उनको अपन पांच भागों में डिवाइड करते हैं कि भाई एक तो संस्कार संबंधी लोकगीत है, धार्मिक लोकगीत है, ऋतु संबंधी लोकगीत है, त्योहार संबंधी लोकगीत, और जो विविध जो लोकगीत बचते हैं उनको अपन जन सामान्य में रखा जाता है। अब अपन थोड़ी जो ये पांच टाइप के जो जन सामान्य के जो लोकगीत है उनको पांच भागों में बांटा हुआ है, तो उनकी थोड़ी बातें करते हैं अपन, एक एक की अपन बातें करें। तो अपने जो जन सामान्य के लोकगीत हैं
जो जन सामान्य के लोकगीत हैं उनको अपन 5 भागों में डिवाइडेड करते हैं। जो सबसे पहले अपन डिवाइड करते हैं वो है अपने संस्कार संबंधित। संस्कार की बात करें तो मतलब अपने कोई भी संस्कार किए जाते हैं, जो 16 संस्कार अपने माने जाते हैं हिंदू धर्म में। उनकी बात करें तो अपने जो शादी होती है या फिर जो बच्चा होता है तो बच्चे के जो जन्म के समय जो लोकगीत गाए जाते हैं अपने बच्चे का जब जन्म होता है उस समय में जो लोकगीत गाए जाते हैं उनको अपन जच्चा बोलते हैं। और विवाह के समय अपन गाते हैं, जब हल्दी की रस्म की जाती है उस समय हल्दी। बन्ना बन्नी बन्ना बन्नी जब विवाह से पहले जब लोकगीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, तो उनमें बन्ना बन्नी लोकगीत गाए जाते हैं। और जो गुड़चड़ी लोकगीत है। और इसके अलावा अपन बात करें तो जला जला की अपन थोड़ी बात करें तो जब अपने गांव में आपने देखा होगा कि भाई जब बारात आती है तो बारात आते समय जब बारात आने से पहले अपने जो दूल्हा होता है वो या फिर बारात को कहीं पे ठहराया जाता है जहाँ पे उनको नाश्ते वगैरह दिए जाते हैं। तो वो अपने जनरली गांव में तो सरकारी स्कूलों में ये काम किया जाता था। तो अपन बात करें कि भाई जब महिलाएं जब दूल्हे को देखने के लिए जाती हैं तो उनके द्वारा जो दूल्हे का जो डेरा देखने के लिए जाती है उस समय जो लोकगीत गाए जाते हैं उनको अपन जला बोलते हैं। और अपन बात करें तो ये अपने बन्ना बन्नी हो गया, गुड़चड़ी हो गया, जला हो गया, हल्दी जच्चा। तो ये कुछ अपने जो संस्कार संबंधी जो लोकगीत हैं वो अपने ये हैं। और अपन बात करें संस्कार के अलावा ये फर्स्ट सेकंड अपन बात करें तो जो धार्मिक लोकगीत है, धार्मिक लोकगीत की अपन बात करें तो इसमें अपने जो धार्मिक में अपने आ जाते हैं एक तो हरजस हो गया। हरजस की बात करें तो जब अपन लोग जब देवता वगैरह होते हैं उनके जो भजन गाए जाते हैं तो उनको अपने हरजस बोलते हैं। देवताओं के जो भजन होते हैं उनको अपने हरजस बोलते हैं। और एक होते हैं चिरजा, जो अपने लोक देवियाँ होती हैं। लोक देवियों के जो भजन गाए जाते हैं उनको अपन चिरजा बोलते हैं। तो हरजस हो गया, चिरजा हो गया। और अपन बात करें तो इसमें लांगुरिया हो गया। तो ये कुछ अपने धार्मिक संबंधित लोकगीत। और अपन बात करें तो इसके बाद में अपन बात करते हैं तो ये अपन जन सामान्य जो लोकगीत हैं उनकी अपन बात कर रहे थे। तो जन सामान्य लोकगीत में अपन ने सबसे पहले अपन ने संस्कार संबंधी लोकगीतों की बात की, जिसमें अपन बात कर रहे थे कि भैया अपने हिंदू धर्म के अनुसार जो संस्कार होते हैं तो उनके से संबंधित जो लोकगीत गाए जाते हैं उनको अपन संस्कार संबंधी लोकगीतों में रखते हैं। उसके बाद अपन बात कर रहे थे थोड़ी अपन ने संस्कार संबंधी लोकगीतों की बात की तो गुड़चड़ी हो गया, बन्ना बन्नी हो गया, जच्चा हो गया, जला हो गया। तो ये कुछ अपने लोकगीत थे। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे कि भाई धार्मिक जो संबंधी लोकगीत थे उनकी अपन बात कर रहे थे कि भाई जो अपने हरजस हो गया, चिरजाएं गाई जाती है। और अपने जो लांगुरिया गीत होते हैं वो धार्मिक संबंधी लोकगीत है। तो इसके बाद अपन जो थर्ड नंबर का आता है जन सामान्य में उनकी बात करें तो जो ऋतु संबंधी होते हैं। ऋतु की अपन बात करें तो ऋतु संबंधित जो लोकगीत होते हैं उसमें अपन चौमासा हो गया, चौमासा हो गया, चैती हो गया, कजली हो गया। और फागण या जो फाल्गुन के महीने में जो लोकगीत गाए जाते हैं उनको फागुन, या चौमासा के महीने में जो अपने श्रावण मास में होता है तो चौमासा के महीने में अपने जो लोकगीत गाए जाते हैं। तो ये कुछ अपने ऋतु संबंधी लोकगीत थे। ऋतु के बाद में अपन और बात करें तो त्योहार संबंधी लोकगीत। त्योहार संबंधी लोकगीतों की अपन बात करें तो
त्योहारों से रिलेटेड जो अपने होते हैं, जिसको अपन हीड बोलते हैं, जो दीपावली के समय जो गीत गाए जाते हैं, उनको हीड बोलते हैं। और अपने हीड के अलावा बात करें तो रशिया हो गया, रशिया जो गाए जाते हैं वो अपने होली के समय में। तो ये अपने त्योहार संबंधी गीतों की बात करें तो जो हीड गाए जाते हैं वो अपने दिवाली के समय में गाए जाते हैं, और रशिया जो गाए जाते हैं वो अपने होली के समय गाए जाते हैं। और अपन बात करें तो ये अपने त्योहार संबंधी बातें थी। त्योहार के बाद में जो बड़ा फिफ्थ बच रहा था विविध वाला, जिसमें अन्य जो लोकगीत होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो इसमें जो गोरबंद हो गया, गोरबंद का तात्पर्य जो ऊंट के गले का जो आभूषण होता है उसको बोलते हैं। तो उस समय जो महिलाएं गाती हैं उसको गोरबंद बोलते हैं। गोरबंद, इंद्रोणी हो गया, इंद्रोणी, पनिहारी, जब कुएं पर पानी लेने जाते हुए जो गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा उसको पनिहारी बोला जाता है। इंद्रोणी, पनिहारी, लूर हो गया, कागसियो। लूर अपन जब गरासिया जनजाति पढ़ेंगे उस समय में भी अपन पढ़ेंगे कि लूर, कूद, मांदल, इनके बारे में अपन जब गरासिया जनजाति पढ़ेंगे उस समय में पढ़ेंगे। तो ये कुछ बातें अपने जन सामान्य जो लोकगीत हैं उनके बारे में थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भाई जो व्यावसायिक जो लोकगीत हैं उनके बारे में अपन बात करें। व्यावसायिक अपन लोकगीतों की बात करें तो व्यावसायिक जो लोकगीत थे वो उनका जो प्रचलन था वो अपने राजतंत्र के समय में था। राजतंत्र के समय में इसलिए था क्योंकि राजाओं को उनकी प्रशंसा के लिए जो उनके द्वारा अपने दरबार में कवि रखे जाते थे तो उनके द्वारा राजाओं की प्रशंसा की जाती थी। कोई युद्ध जीता उसके बारे में वो बढ़ा चढ़ा कर बात किया करते थे। तो इसके कारण जो शैली विकसित हुई तो वो अपने व्यावसायिक गीतों के बारे में जिनको अपन जानते हैं। तो व्यावसायिक गीतों का जो दौर था वो अपने राजतंत्र के समय रहा था। राजतंत्र के समय इनका विकास हुआ, या इसको अपन प्रचलन बोले तो इनका जो प्रचलन था जो राजतंत्र के समय रहा, जो कि वर्तमान समय में एक व्यावसायिक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। तो इसकी अपन जो जातियां थी, तो कुछ जातियां थी जो व्यावसायिक कार्यों के लिए अपन गीत गाया करती हैं। तो उनकी अपन जातियों की बात करें तो इनमें से जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जातियों से ही पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सी जाति है जो व्यावसायिक लोकगीतों का कार्य करती है। तो अपन जातियों की बात करें तो इसमें अपन बात करें कामड़ हो गया, ढोली हो गया, कामड़, ढोली, ढाडी। ढोली की अपन पहले भी बात कर रहे थे जब लोक देविया पढ़ रहे थे। गंधर्व हो गया, गंधर्व, जोगी, लंगा, मांगणियार, भाट, राणा। तो ये कुछ अपनी जातियां रही जो व्यावसायिक गीतों का काम किया करती है, जिनमें अपन जोगी की अपन बात करें तो अपने अलवर क्षेत्र में जोगियों द्वारा सारंगी वगैरह का कार्य किया जाता है। जो ढोली व ढाडी जाती है, कामड़ जाति, लंगा, मांगड़ियार, इनके बारे में जब अपन लोकगीत और जब शैलियां पढ़ेंगे उस समय में भी अपन बात करेंगे कि जो लंगा शैली थी, मांगड़ियार शैली थी, तारबंद तालबंदी जो शैली थी, उनके बारे में अपन बात करेंगे, और मांड शैली के बारे में भी अपन बात करेंगे। तो इनके द्वारा जो व्यावसायिक जो गीत थे, सेकंड जो अपने था व्यावसायिक। तो व्यावसायिक की अपन बात कर रहे थे कि भाई व्यावसायिक जो लोकगीत थे उनका प्रचलन जो हुआ था वो अपने राजतंत्र के समय में हुआ था। और इन इसके समय में जो जातियां थी जो वर्तमान में व्यवसायिक कार्य गीतों कार्य करती है तो वो अपने कामड़ हो गया, जोगी, गंधर्व, ढोली, ढाडी, मिरासी जो जाति है वो व्यावसायिक लोकगीतों कार्य करती है। इस समय में जो
जो शैली थी वो अपने थी मांड। जिन रागों का प्रयोग किया गया था वो मांड, सोरठ। तो ये कुछ अपने उस समय के जो राग थे। इसके बाद में अपन बात करें तो अपन बात करने वाले हैं जो क्षेत्रीय जो लोकगीत हैं उनके बारे में, जो अपना थर्ड पॉइंट था। क्षेत्रीय लोकगीतों की बात करें तो क्षेत्रीय जो लोकगीत रहे उनको अपने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो कि अपने एक तो मरुस्थलीय है, एक अपने मैदानी और एक पहाड़ी क्षेत्र। 3 भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है। जो थर्ड अपने जो रहा क्षेत्रीय लोकगीतों की बात करें तो अपने क्षेत्रीय जो लोकगीत है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक अपने है मरुस्थलीय, एक अपने पहाड़ी क्षेत्र वाला और एक अपने मैदानी क्षेत्र। और जो अपने इम्पोर्टेंट जो चैप्टर रहता है इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपने ऐसे पार्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप इम्पोर्टेंट करके याद कर सकते हैं। क्योंकि जो पहले अपन ने पढ़ा उसमें जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी चैप्टर में से पूछे जाते हैं, इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो अपन मरुस्थलीय जो लोकगीत है उनकी बात करें तो अब मरुस्थलीय जिलों के बारे में आप जानते होंगे कि भाई जो अपने राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं वहाँ पे मरुस्थल का थोड़ा अधिक विकास रहा है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, फलोदी वाला जो क्षेत्र है वो अपने पूर्णतः मरुस्थलीय जिलों में आता है। तो इन गीतों का जो विकास हुआ वो वहीं पर हुआ था। अब अपन थोड़े इनके मरुस्थलीय जो लोकगीत है उनके बारे में बात करें तो पीपली है, पीपली, केवड़ो, मिरासी, रतन राणा। पीपली, केवड़ो, मिरासी, रतन राणा, तो ये अपने मरुस्थलीय लोकगीत रहे। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं में से पूछा जाता है। इसके बाद में अपन पहाड़ी क्षेत्र की थोड़ी बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र की अपन बात करें तो जो अपने पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोकगीत विकसित हुए उनकी अपन बात करें तो इसमें अपने ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी, ऊंटारी असवारी, नावरी असवारी, पटेल्या, लालर, बीचियो। ये पटेल्या, लालर, बीचियो ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछे हुए हैं, ये पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं, तो आप इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखें। बाकी इसके बारे में मरुस्थलीय जो लोकगीत रहे हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और जो मैदानी क्षेत्र में जो लोकगीत अपने विकसित हुए वो अपने श्रृंगार और भक्ति से रिलेटेड विकसित हुए। श्रृंगार और भक्ति रस, श्रृंगार और भक्ति रस से संबंधित जो लोकगीत अपने विकसित हुए वो अपने मैदान क्षेत्रों की अपन बात करें तो जनरली अपन देखते हैं कि राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र रहता है उसको अपन मैदान क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जिसमें अपना जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, श्रीगंगानगर, वो अलवर, दौसा, भरतपुर ये वाला जो एरिया आता है उसको अपन मैदान क्षेत्रों के नाम से जानते हैं। इसमें जो लोकगीत विकसित हुए वो अपने श्रृंगार और भक्ति रस से संबंधित थे। और अपने पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र अपने जनरली अपन देखते हैं कि जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ वाला जो क्षेत्र है उसको अपन पहाड़ी क्षेत्र के रूप में मानते हैं। और यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्रों में अपने जो लोकगीत गाए जाते हैं वो अपने जनजातियों के द्वारा गाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में जनजाति रहती है। और जनजाति इसमें हम सिडो गीत भी आप याद रख सकते हैं।
जो कि अभी थोड़े दिनों पहले किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, जो कि भील महिला द्वारा गाया जाता है। भील महिला और पुरुष द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको हम छेड़ो गीत बोलते हैं। तो यहाँ पर जो गीत गाया जाता है वो जनजातियों के द्वारा गाया जाता है और सामूहिक गीतों की संख्या दिख रही है इनमें। और पहाड़ी क्षेत्रों की अपन बात करें तो पीपली है, केवड़ो है, मिरासी है, रतन राणा है। तो ये कुछ बातें अपने लोकगीतों के बारे में थी। अगली क्लास में अपन जो राजस्थान के जो गीत रहे हैं जैसे हिचकी हो गया, तो इनके बारे में अपन आगे और बातें करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।